हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है, आज बहुत ही विशेष दिन है, खास करके हम सब गौड़ीय वैष्णवों के लिए, क्योंकि आज गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए थे हम सब बद्ध जीवों को कृपा करने के लिए। हम सब पशुपति मानसिकता रखने वाले हैं। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि हम सब की मनोवृत्तियां केवल 24 घंटे आहार, निद्रा, भय और मैथुन का चिंतन करती हैं। हम लोग निरंतर केवल संसार के भोगों को, संसार के सुखों को भोगना चाहते हैं और संसार के दुखों से निकलना चाहते हैं, इसी में लगे रहते हैं। जबकि मानव शरीर मिला है किस लिए? कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। बड़े भाग मानुष तन भागा, दुर्लभम मानुषम जन्म। ये दुर्लभ क्यों है? क्योंकि इस मानव जीवन में हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? कृष्ण प्रेम। लेकिन वो कृष्ण प्रेम जो कि बड़े बड़े ऋषियों, मुनियों, देवताओं को भी दुर्लभ है, वो कृष्ण प्रेम चैतन्य महाप्रभु ने महावदान्य बनकर के प्रत्येक जीव को, यहां तक कि पशुओं पक्षियों को भी दिया। तो जो प्रेम पशुओं तक को भगवान ने दे दिया, ऐसा उदार अवतार, भगवान के कई अवतार हैं। भगवान नरसिंह के रूप में आते हैं, भगवान कच्छप के रूप में आते हैं, भगवान मत्स्य के रूप में आते हैं, भगवान राम के रूप में आते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में आते हैं, भगवान लीलाधारी पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के रूप में साक्षात भगवान आते हैं। लेकिन जितने भी भगवान के अवतार हैं, ये अवतार उतने दयालु नहीं हैं जितना कि गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं, साक्षात परब्रह्म, परम भगवान परमेश्वर हैं और आए हैं हम सब पर कृपा करने के लिए। क्यों आए हैं? क्योंकि कृष्ण जो आनंद लेते हैं उनसे कई गुना अधिक आनंद कृष्ण के भक्त लेते हैं। और भक्तों में भक्त श्रोमणी श्री राधा रानी जो आनंद लेते हैं, वो आनंद कृष्ण को भी प्राप्त नहीं होता। जबकि स्वयं कृष्ण आनंद घन है, आनंद स्वरूप है, लेकिन वो भी उतना आनंद नहीं ले पाते जितना आनंद राधा रानी लेते हैं। तो ये राधा रानी को इतना आनंद कैसे मिलता है? ये कृष्ण के भक्तों को इतना आनंद कैसे मिलता है? भगवान कहते हैं मैं तो स्वयं भगवत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, लेकिन मुझे वो आनंद नहीं मिलता जो मेरे भक्तों को मिलता है। तो ये इनको आनंद क्या मिलता है? मैं भी ये रस लेना चाहता हूँ। तो भगवान भक्तों के रूप में आए, भक्त के रूप में आए। और कौन सा भाव लिया उन्होंने? अपने महान भक्त राधा रानी का। और जब कृष्ण ने राधा रानी की भावनाओं को, उनके विचारों को एक्सेप्ट कर लिया, तो कृष्ण सांवले से कैसे हो गए? गौर वर्ण के। तो इसीलिए उनका नाम पड़ा गौरांग। तो उनका शरीर श्याम से कैसा हो गया? गोरा हो गया। अभी हम लोगों को भी शिक्षा लेनी चाहिए। हम लोगों का हृदय कैसा है? काला है ना? क्यों काला है? क्योंकि भोगों की इच्छा रखने के लिए, भौतिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए हमारा हृदय भी जब इन दो भावनाओं में रहता है तो कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। और ये काला चित्त, काला हृदय गौर वर्ण का हो जाएगा अगर हम गौरांग महाप्रभु की शरण लेंगे, गौरांग महाप्रभु की कृपा लेंगे। तो हमारा भी जो हृदय काला है, हमारा जो मन काला है कोयले से ज्यादा, ये भी कैसा हो जाएगा? गोरा हो जाएगा, यानी शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। और ये कैसे संभव है? तो वो शिक्षा देते हैं महाप्रभु किसको? रूप गोस्वामी को, प्रयागराज में। और वो रूप गोस्वामी जो शिक्षा देते हैं हम सब लोगों को, तो हम सारे वैष्णवों को क्या बोला जाता है? रूपा नोग। क्योंकि रूप गोस्वामी जी की जो शिक्षाएं हैं उनका पालन करना। और रूप गोस्वामी जी को किसने शिक्षा दी? महाप्रभु ने। और वो शिक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा क्या है जिसका हम पालन नहीं कर पा रहे हैं? भक्ति में आने के बाद भी हमारा हृदय काला है, कहीं ना कहीं हमसे वैष्णव अपराध हो जाते हैं, कहीं ना कहीं अपनी ही प्रतिष्ठा, अपने ही भोग, अपनी कामनाओं के कारण हम अपने चित्त को और गंदा और गंदा और गंदा करते जा रहे हैं। आए हैं महाप्रभु की कृपा लेने,
आए हैं भक्तों के संग में दासत्व का भाव लेने, लेकिन भक्तों के बीच में भी स्वामित्व बनने का जब भाव उत्पन्न हो जाता है तो गोरा होने वाला हृदय पुनः फिर से काला हो जाता है। तो हम सब लोगों को यह प्रयास करना है कि हमें भक्तों के बीच में कभी भी स्वामित्व की भावना से नहीं रहना चाहिए, हमें हमेशा दासत्व की भावना से रहना चाहिए। देखो, आप सब संसार में जी रहे हो, बताने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मोहल्ले में, अपने घर में, अपने परिवार में अपनी सारी बुद्धि लगा करके लगे पड़े हो आनंद लेने के लिए। हाँ या ना? मिल रहा है? मिल गया हो किसी को बताओ। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम अपने स्वामित्व और भोग भावना को छोड़ना नहीं चाहते। हमको क्या लगता है, हम जितने बड़े स्वामी होंगे, जितने बड़े भोक्ता होंगे, जितनी भोगने की वस्तुएं हमारे पास होंगी, जितने लोग हमें आदर करेंगे, जितना लोग हमारे शरणागत होंगे, जितना लोग हमको आदर देंगे, उतने हम प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कोई नहीं है, नहीं हो सकते। कैसे हो सकते हैं? चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को ग्रहण करके। तो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा आज के दिन गौरांग महाप्रभु की कृपा कितने लोग लेना चाहते हैं? सब चाहते हैं। तो सबको बात माननी पड़ेगी। किसकी बात है? मेरी बात नहीं है। किसकी बात है? महाप्रभु बोल रहे हैं। और किसको बोल रहे हैं? अपने सबसे प्रिय निज पार्षद रूप गोस्वामी को मनोविष्टम भी कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु की मन की इच्छा को जान लेते थे, यानी उनका चैतन्य महाप्रभु से इतना विशेष प्रेम था। जब आप किसी से बहुत अधिक प्रेम करते हो तब उसकी इच्छाएं आपके हृदय में स्वतः प्रकाशित हो जाती है, उसकी भावनाएं आपके हृदय में स्वतः प्रकाशित हो जाती है। तो ऐसे रूप गोस्वामी जो कि महाप्रभु के प्रेम को लिए हुए हैं, महाप्रभु की मन की इच्छा को जानने वाले हैं, उन महाप्रभु रूप गोस्वामी को, उन रूप गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं। और वो शिक्षा दे रहे हैं हम लोगों के लिए। तो हम लोग कहां गलती कर रहे हैं? आज का जो श्लोक है, क्या 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 बोला है? आप हमारे साथ बोलिए। यदि कोई भौतिक भोग या भौतिक मुक्ति की कामना से पीड़ित है तो वह शुद्ध प्रेम भक्ति के स्तर तक ऊपर नहीं उठ सकता, भले ही वह साधारण विधि विधानों के अनुसार ऊपरी तौर पर भक्ति क्यों ना कर रहा हो। तो ये हम सब की बात है। हम लोग ऊपरी तौर पर विधि विधानों के अनुसार भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? भक्ति में प्रवेश नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारी दो कमियां हैं सबसे बड़ी। पहली क्या है? क्या चाहते हैं हम लोग? भौतिक भोग, पैसा मिल जाए, ये हो जाए, वैसा हो जाए, दाम हो जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, ये भी भोग मिल जाए, वो भी मिल जाए। ये जो भोग की इच्छा है, इच्छा खतरनाक है। बात को बड़े ध्यान से समझना। मूर्ख लोग समझते नहीं है और कुछ भी कटाक्ष करते हैं, लेकिन मूर्खों से ज्यादा अपेक्षा नहीं की जाती, इसलिए उनकी बात को भगवान के जो भक्त हैं वो ध्यान ही नहीं देते। शब्दों पर ध्यान दीजिए, समझिए। इच्छा खतरनाक है। अगर भगवत कृपा से, भगवत प्रसाद से कुछ मिलता है तो रहने में कोई बुराई नहीं है। ये जो कामना है, ये जो जलाती है कि मुझे भी ऐसा चाहिए। एक भक्त के घर जाते हो, उसका आलीशान घर है, दूसरा भक्त लग जाता है माला छोड़ करके, बोले ऐसा घर कैसे बनेगा? भगवान को देना होता तो तुम्हें पैसे घर में पैदा कर दिया होता, और कौन सा तुम इस घर में जन्म जन्मांतर रहोगे जिस घर में रह रहे हो। भगवान तुम्हें ब्रह्मलोक दे सकते हैं, ऐसे ऐसे प्रसाद दे सकते हैं जो आप सोच नहीं सकते। लेकिन हम लोग अपनी छोटी कामनाओं के कारण, छोटी इच्छाओं के कारण उनमें ही फंसे रहते हैं। अगर ईश्वर कुछ देता है आपको घर बैठे तो रहने में कोई बुराई नहीं है। हमारे सारे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर के अगर आप घर जाओगे तो उनका बंगला आज भी देखने को मिलता है। उनके 1 दर्जन पुत्र थे और आज भी उनके यहाँ उस जमाने में केरोसिन ऑयल, मट्टी के तेल से चलने वाला पंखा है। जैसे आज किसी साधु के घर में एसी मिल जाए तो आप कहेंगे ये कैसे साधु हैं? तो साधु नहीं है। उनके लिए ट्रेन आती थी, स्पेशल ट्रेन पटरी बिछाई गई थी उनके घर के लिए। तो हम जैसे तो अपराध करके खत्म हो जाते।
हम कहते हैं अरे ये कैसे साधु है, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, ये तो भोगी है। क्योंकि हम भोगी हैं इसलिए हमें भोगी दिखते हैं। हमारी चेतना ही नहीं है भगवान के भक्तों को पहचानने की। हम लोगों को सीखना चाहिए भक्ति विनोद आदर्श। हम गृहस्थ भक्तों के लिए आदर्श हैं। कौन? भक्ति विनोद ठाकुर। परिवार में रहे, घर में रहे, 1 दर्जन बच्चों के साथ रहे, 100 से अधिक ग्रंथ लिखे और कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार इतना किया कि पूरी दुनिया में अगर देखा जाए कृष्ण भक्ति को ले जाने की शुरुआत करने वाले वो भक्ति विनोद ठाकुर ही थे। तो ऐसे आचार्यों की शरण हमको मिली है, लेकिन हम लोग अपनी तुच्छ बुद्धि से न समझ पाने के कारण किसी के विषय में कुछ भी सोच लेते हैं और अपराध करके अपनी भक्ति को नष्ट कर देते हैं। तो हम लोगों को अपनी भावनाओं को देखना चाहिए। क्या बोला गया है? भौतिक भोगों की इच्छा नहीं करनी है। भक्ति विनोद ठाकुर को इच्छा नहीं की है, जो ईश्वर ने दिया उसमें आराम से, प्रसाद में आराम से रहे, तो इच्छा नहीं करनी है। जो दिया है, आपने कितने लोगों ने सुना है, जाई विद राखे राम ताई विद। आप लोगों की यही प्रॉब्लम है। भगवान ने जो दिया है उसमें कितने लोग संतुष्ट हैं? बताओ जरा, है संतुष्ट? अभी सब हाथ खड़ा कर दे, बोले हम संतुष्ट हैं। तो जो सच में संतुष्ट हैं वो आनंद में रह सकते हैं, वो भक्ति का अभ्यास कर सकते हैं, वो भगवान की सेवा करने का प्रयास कर सकते हैं। जो लोग संतुष्ट नहीं हैं वो सेवा के लिए समय नहीं देंगे, वो धन कमाने के लिए समय देंगे, वो और वैभव को बढ़ाने के लिए समय देंगे। आप लोग भगवान की जितने लोग कह रहे थे संतुष्ट हैं, वो हाथ खड़ा करो जरा, फिर से देखें हम। इन लोगों फोटो खींच लो और जरा देखो ये भगवान की कितनी सेवा करने आते हैं मंदिर में। ये बोलते हैं लेकिन लगे रहते हैं किसी तरह से भौतिक भोगों को और बढ़ाने के लिए। अगर भौतिक भोग घर बैठे मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम करो 24 घंटे भगवान की सेवा, और भगवान अगर तुम्हें कुछ प्रसाद दे तो आनंद करो, क्या दिक्कत है। लेकिन तुम्हारा एकमात्र कार्य क्या होना चाहिए? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। हम लोग कृष्ण प्रेम को छोड़ करके पुत्र प्रेम की प्राप्ति में लगे रहते हैं, पुत्री प्रेम की प्राप्ति में लगे रहते हैं, और तो और क्या कहें, पत्नी और पति प्रेम की प्राप्ति में लगे रहते हैं। कृष्ण प्रेम बोले वो तो हमारे पास है ही, भारत भूमि में जन्म लिया है, हमारे पास है, इसीलिए हम भारतवासी कभी भक्ति को गंभीरता से नहीं लेते। हमें बड़ा आश्चर्य होता है, प्रभुपाद जी 55 साल में संन्यास लिए, 70 साल की अवस्था तक भारत में प्रचार किए, लेकिन हम भारतीयों में से एक शरणागत भक्त प्रभुपाद जी की शरण में नहीं गया। 15 साल प्रचार करने के बाद विचार करना जरा, क्योंकि अगर एक शरणागत भक्त होता तो उनके साथ जाता कि नहीं जाता? प्रभुपाद जी को अकेले जाने देता जलदूत में कि भाई तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 15 साल प्रभुपाद जी जैसे सन्यासी मुक्त आत्मा भगवत धाम से आए, प्रभुपाद जी को एक भक्त नहीं मिला, लेकिन उनके गुरु के आदेश था कि आप पाश्चात्य जगत जाओ, वहां जाकर के प्रचार करो। और जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए, वहां प्रचार किया, तो वहां से ढेरों भक्त उनके साथ अपना देश छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, अपनी वेशभूषा छोड़ दी, अपने सर मुड़वा लिए और पूर्ण रूप से प्रभुपाद जी के शरणागत होकर के प्रभुपाद जी के साथ भारत आ गए। इसे बोलते हैं भक्ति। हम जैसे लोग नहीं जो 4 घंटी बजा लिया, थोड़ा भोग लगा दिया, कंठी पहन लिया, मंदिर आ गए, थोड़ा ठुमका लगा लिया, बोले हरे जय हरि बोल, राधे राधे प्रभु राधे राधे, और भौतिक भोगों कामना में दिन रात फंसे हुए हैं। कोई शरणागति का भाव नहीं है, कोई गुरु के प्रति प्रेम नहीं, कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं, भगवान के भक्तों के प्रति प्रेम नहीं, बल्कि भगवान के भक्तों से द्वेष करते हैं। तो ऐसे लोगों को तो जलना ही पड़ेगा भौतिक आग में, ईर्ष्या की आग में, वो तो जलते ही रहेंगे। तो हम लोगों को ये तथाकथित भक्ति से लाभ मिलने वाला नहीं है। हमें कैसी भक्ति करनी चाहिए? समर्पित भक्ति। कई बार अगर कोई बच्चा आप लोगों के घरों में भक्ति को गंभीरता से लेता है तो माता पिता उसको समझाने लगते हैं, पागल हो गए हो क्या, इतना ज्यादा ठीक थोड़ी है,
बस ठीक ऊपरी ऊपरी जाओ, हम भक्ति को मना नहीं करते, हम पूजा पाठ को मना नहीं करते। आप जाइए, संडे संडे जाइए, नाचिए गाइए, प्रसाद पाइए मंदिर में, और घर वालों के लिए भी प्रसाद लाइए, और बस भक्ति हो गई आपकी। ये क्या तमाशा है कि तुम, हमने सुना है तुम जो कमाते हो उसका आधा भगवान की सेवा में दे देते हो, पागल हो गए हो क्या? अरे हमें देखो, हमने पूरे जीवन भक्ति करी, हमने कभी कुछ दिया? और तुम हो कि नहीं नहीं भक्ति तुम्हारे सर पे चढ़ी है, क्या पागलपन है? और मैंने सुना है कि तुम ब्रह्मचर्य लेने वाले हो, तुम सब कुछ छोड़ करके भगवान की सेवा में जाने वाले हो, क्या तुम्हारा बुद्धि खराब हो गया? क्या तुमने ये बात नहीं सुनी माता पिता ही भगवान है और तुम्हें हमारी सेवा करनी चाहिए? वो ये प्रेरणा नहीं देते कि नहीं ये बहुत अच्छा है, हमारे 4 पुत्र हैं, मैं अपना 1 पुत्र भगवान की सेवा में दे रहा हूं। और ये चारों के चारों किसने दिए बताओ? भगवान ने दिए। तो आप में से कोई तैयार होता है कि भाई चलो हमारे 4 पुत्र हैं, 1 पुत्र बनेगा अधिकारी, 1 रहेगा हमारे पास, और 1 रहेगा भगवान की सेवा में, 1 करेगा सनातन धर्म का प्रचार? किसी की भावना है ऐसी? बताओ ईमानदारी, हाथ खड़ा करो। तो कोई नहीं है, 1-2 लोग हैं, 1-2 लोग हैं, ठीक है। तो आप समझ लो आपकी स्थिति। ये ऊपरी तौर पर भगवान से प्रेम अगर पूछेंगे, भगवान से प्रेम कितने लोग करते हैं, तो सब हाथ खड़ा कर देंगे, हाँ हम प्रेम करते हैं, ठीक है, कोई मना नहीं करेगा, है ना। लेकिन जानते नहीं है कि हम भगवान से रंच मात्र प्रेम नहीं करते, हम केवल प्रेम करते हैं अपने शरीर से, और आत्म को जानते नहीं है, इसलिए अपने आप से भी प्रेम नहीं करते। तो मैं तो यहां बोलता हूं कि जो व्यक्ति अपने आप से प्रेम नहीं करता, वो दूसरों से, गुरु से, भगवान से, वैष्णवों से प्रेम कैसे कर सकता है? जिस व्यक्ति को अपने से प्रेम नहीं है, अपना मतलब क्या? मैं कौन हूं? आत्मा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। अब जिस व्यक्ति को यही ज्ञान नहीं है कि वो ब्रह्म है, वो आत्मा है, और वो लगा हुआ है शरीर को प्रेम करने में, शरीर को चमकाने में, शरीर को खिलाने में, शरीर को हेल्दी बनाने में, शरीर की भोगों की व्यवस्था करने में, तो जो से अपने आप से प्रेम नहीं है, वो भगवान से और भगवान के भक्तों से क्या प्रेम करेगा? ये संभव ही नहीं है, और ये आसान भी नहीं है। श्री श्री गौर निताई की, श्री श्री राधा रमण बिहारी भगवान की। ये आसान भी नहीं है कि भगवान से सभी लोग बैठे रहिए, जो खड़ा हुआ खड़े मत होइए, अभी वहां सेवा होगी, अभी कोई भोग नहीं लगाएगा, आप सब लोग बैठे रहिए। तो कोई भी व्यक्ति भगवान की सेवा में आज जाना नहीं चाहता है। ईमानदारी से बताओ, आज समाज की ये दुर्गति हो गई है। भगवान का ही दिया हुआ सब कुछ हमारे पास है कि नहीं बताइए ईमानदारी से? आपके घर में जो कुछ भी है वो किसका है? भगवान का है। ये शरीर किसका है? भगवान का है। आपने बनाया ये शरीर अपना, भगवान ने दिया। लेकिन आपकी इतनी बुरी स्थिति है, हम सब लोगों का इतना बुरा स्थिति है कि हम भगवान की चीजों को भगवान को अर्पण नहीं करना चाहते। और गंदी मानसिकता देखिए अपनी। हम लोग माता पिता की संपत्ति को माता पिता को नहीं देना चाहते, गुरुजनों की संपत्ति को गुरुजनों को नहीं देना। गुरुजन सब कुछ क्रिएट करते हैं सब, लेकिन गुरु की सेवा नहीं करना चाहते। ऐसी आसुरी मानसिकता रखने वाले लोगों को कृष्ण प्रेम कहां से प्राप्त होगा? जो माता पिता का नहीं है, गुरु का नहीं है, वो भगवान का कहां से हो जाएगा? तो हम लोगों को यह समझना चाहिए, भगवान का ऊपरी तौर से भाव न रखते हुए भगवान की सेवा करने का भाव रखना चाहिए। हम कई बार आप लोगों को बोलते हैं, आप मंदिर आते हो किस लिए? भगवान से सेवा लेने के लिए या भगवान की सेवा करने के लिए? गिने चुने बिरले लोग हैं, बोलेंगे सब सेवा करने आते हैं, लेकिन सच में सेवा करने वाले लोग कितने लोग हैं जो आके मंदिर झाड़ू लगाते हैं? हाथ खड़ा करो जरा। कितने लोग हैं जो मंदिर में आके भोजन बनाते हैं? कह रहे इतने लोगों का प्रसाद बन रहा है, ये बनेगा कैसे? ये चपातियां बनेगी कैसे? सब्जी बनेगी कैसे? आलू छिलेगा कैसे? कितने लोग हैं बताओ जरा? कितने लोग हैं गाय को चारा देने आते हैं, गाय को गुड़ लाते हैं, गाय के लिए भूसा लाते हैं, गाय के लिए चुनी चौकर लाते हैं? कितने लोग हैं जो सोचे भगवान का सुंदर गार्डन है, इसमें और सुंदर सुंदर कैक्टस ले चलते हैं, सुंदर सुंदर फूल ले चलते हैं, सुंदर सुंदर वृक्ष ले चलते हैं, और वहां जाके सुंदर सुंदर फूलों वाला बगीचा बनाए? कितने लोग ऐसे हैं?
कोई अच्छा फूल दिखता है, आपके मन में क्या भाव आता है? अपने घर में लगा लेते। बल्कि कई तो धूर्त इतने हैं, खुरपी लेकर के आते हैं और मंदिर से खांद ले जाते हैं। ये सच बात बता रहा हूं आपको। मुझे इसके लिए मंदिर को बंद करना पड़ा। पहले मंदिर बंद नहीं होता था, लेकिन दोपहर में 1 बजे जब मंदिर बंद हो जाता है, भगवान का पट बंद हो जाता है, तो हम मेन गेट खुला रखते थे। सालों साल खुला रखा। लेकिन कई कंप्लेन आई, कुछ लोग आते हैं फूल तोड़ते हैं, कुछ लोग आकर के पौधे ही खाद ले जाते हैं, कुछ लोग आकर के लड़के लड़की आएंगे, वो मंदिर ही उनको ऐसा पवित्र स्थान मिलता है गंदी हरकतों के लिए, वो यहाँ बैठेंगे। तो अंतोगत तो क्योंकि भक्त लोग सब अपनी अपनी सेवाओं में अपने अपने रूम में चले जाते हैं, तो वो लोग उस खाली स्थान का फायदा उठा करके गलत आचरण करते हैं। तो मुझे गार्ड को बोलना पड़ा कि नहीं, मंदिर को बंद कर दो। जब पट बंद हो जाता है तो मेन गेट भी बंद रहेगा। तो 1 बजे से 4 बजे तक मंदिर बंद रहने लगा, क्योंकि भोगने की भावना इतनी है कि कोई सेवा करना नहीं चाहता। अच्छा ईमानदारी बताओ, बार बार हम लोग बात करते हैं, हम लोग लेना अच्छा लगता है कि देना अच्छा लगता है? कितने लोगों को देना अच्छा लगता है? ये सारे झूठे हैं, फोटो खींचो जरा। और कितने लोगों को लेना अच्छा लगता है? ईमानदारी बताओ। हाँ, ये सच्चे लोग हैं, गिने चुने। ये गिने चुने ईमानदार लोग हैं जो अपनी असली मानसिकता को जानते हैं। वास्तविकता में हमको देना नहीं अच्छा लगता, हमको क्या अच्छा लगता है? लेना। बोले अभी पता चलेगा प्रसाद है। बोले प्रभु कहाँ है? बोले 56। बोले वो किधर है? बताओ, वो तो मिला ही नहीं। वो किधर बट रहा है? कहाँ? हमको नहीं मिला 56। वो कहाँ, किधर? बोले उधर। और दूसरी तरफ एक भक्त खड़ा है, बोले दान दीजिए, आने वाला आनंदम आ रहा है। और आनंदम में फूलों का होली होगा, 100 कुंटल फूल आएंगे, बाहर से भक्त आएंगे, बढ़िया साउंड लगेगा, स्टेज लगेगा, 10 लाख रुपए की व्यवस्था करनी है, थोड़ा दान दीजिए। बोले कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? सारा पैसा विदेश भेज देते हो, हमसे पैसा मांगते हो। गंदी बात मत किया करो। और रसीद नहीं, ये बताओ 56 वो किधर चल रहा है? तो हम सब लोग लेना चाहते हैं कि देना चाहते हैं? अपनी मानसिकता को ईमानदारी से पहचाने। देखिए, मेरा कर्तव्य है आपको सत्य बताना, मानना या न मानना ये आपकी मानसिकता है। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उन्होंने कहा हमने दीक्षा ले ली, अब तो हमारा अधिकार है कि हम मंदिर में ही खाएंगे और मंदिर से ही खाएंगे, क्योंकि हमने दीक्षा लिया। हम तो दीक्षा ले लिए, हम तो हमें मंदिर का सेवा, मेरा सेवा, थोड़ी सेवा तो हो गई, पहले कर ली हमने प्रभु सेवा, अब सेवा उद्देश्य नहीं है। अब तो हम आते हैं और मंदिर में चाहते हैं कैसे क्या किया जाए। लेकिन कुछ भक्त जो कि सच में शिक्षा को गंभीरता से लेते हैं, वो अपने मनोभावों को समझते हैं कि नहीं, मंदिर और मंदिर की संपत्ति पर केवल भगवान का अधिकार है, और जो भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित हैं, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो ब्रह्मचारी हो, उनका अधिकार है। और मंदिर में रहने वाली गायों का अधिकार है, और हम सब का अधिकार है, हम सब जाकर के भगवान का सेवा करें। ऐसी भावना में लोग रहते हैं। कई बार लोगों को फूल अच्छे लगते हैं तो कहते हैं 2 तोड़ लेते हैं, हमारे घर में ठाकुर जी उन पे चलाएंगे। अब बताओ, इतने सारे लोग बैठे हो यहाँ, 2-2 फूल तोड़ोगे तो ये गार्डन दिखाई देगा? क्योंकि तुम्हें तुम्हारे भगवान नजर आ रहे हैं, तुम्हें वो घर के भगवान नजर आ रहे हैं। यहाँ गुरु ने स्वयं अपने हाथों से प्राण प्रतिष्ठा की है, जिन भगवान को बुला करके बिठाया है, ये भगवान तुम्हें नजर नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर एक सच्ची कथा आती है। आपको बताएं, एक बार बताया गया कि देखो, भगवान के भक्तों को खिला करके ही खाना चाहिए, ऐसे खाना नहीं खाना चाहिए। तो सत्संग में सुना तो उसके घर में बड़ा अच्छा कटहल लगा था, पका हुआ कटहल। तो वो लेकर के आया कटहल, और उसने कहा अपनी को कि देखो जी, हम ये कटहल बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है, हम मंदिर के भक्तों के लिए ले जा रहे हैं। वो सब भगवान की सेवा में 24 घंटे गाय वैष्णव भगवान धर्म प्रचार में लगे रहते हैं, हम उन लोगों का सेवा करेंगे। तो पत्नी बोलती है हाँ ठीक है, लेकिन भगवान तो अपने घर में भी है। और बोले बात वैष्णव की कही गई है कि वैष्णवों को खिला के कहना है, तो अमी वैष्णव तुम ही वैष्णव। तो हम लोग भोग लगाते हैं और मिलकर के बच्चों के साथ पाते हैं। तो पति को भी ये बात बड़ी अच्छी जची। बोले बात तो सही है, अच्छा हुआ मेरी श्रीमती धर्मपत्नी, आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं तो भटक गया था, तुम मुझे सही मार्ग पे ले आई, धन्यवाद। और सब बैठ के कटहल खा गए। ऐसी भक्ति हम लोग करते हैं।
भगवान देखिए, त्याग, सेवा, प्रेम, ये भावना जब तक नहीं होगी हम कभी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकते। हम बाहरी रूप से खूब झोली हिलाते रहे, दिखाते रहे, हम खूब बढ़िया तिलक लगाए हैं, चारों तरफ एकदम साफ, देखने में लगेगा परम वैष्णव है, बढ़िया कंठी होगी, बगबगाता धोती कुर्ता झोली माला सब, लेकिन सेवा भाव नहीं है, तो ऐसी भक्ति अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि महाप्रभु बोल रहे हैं ऐसे व्यक्ति को प्रेम नहीं मिलता, वो खूब मंदिर आता रहे, खूब जाता रहे, ऐसे व्यक्ति को प्रेम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसके अंदर दो बीमारियां हैं। पहली बीमारी क्या है? भौतिक भोगों को भोगना चाहता है, और दूसरी चीज क्या चाहता है कि ये जो भौतिक संसार में बड़ा दुख है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दैहिक दैविक क्लेश, इनसे भगवान निकालो और मुझे मुक्त कर दो। जो मुक्ति और मुक्ति के लिए भक्ति करता है वो कभी कृष्ण प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में आता है प्यार, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। जो कृष्ण भक्त है, जिसकी कोई कामना नहीं, जिसकी केवल एक कामना है कि हम कैसे कृष्ण और गुरु को प्रसन्न करें, वैष्णवों को प्रसन्न करें, इनकी क्या सेवा करें, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे कृष्ण से कुछ चाहिए, ना मुझे गुरु परंपरा से कुछ चाहिए, और ना मुझे समस्त वैष्णवों से कुछ चाहिए, मैं तो बस केवल और केवल कृष्ण गुरु और वैष्णवों की सेवा करना चाहता हूं। ऐसा भाव रखने वाला जो व्यक्ति है वो वास्तविकता में कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का अधिकारी है। और इसके अलावा जो भोग चाहता है, भुक्ति चाहता है, जो मुक्ति चाहता है, जो सिद्धि चाहता है, वो व्यक्ति सबके सब कैसे हैं? अशांत हैं। अब आप बताइए, शांत रहना चाहते हैं कि अशांत रहना चाहते हैं? तो शांति के लिए सतोगुणी होना आवश्यक है। सतोगुण का मतलब है प्रकाश की अवस्था, ज्ञान की अवस्था, क्या सही और क्या गलत। शास्त्र बोलते हैं सात्विक व्यक्ति शांत होता है, राजसिक व्यक्ति अशांत होता है, क्योंकि रजोगुणी व्यक्ति की बहुत कामनाएं होती हैं। हम सबकी कामनाएं हैं कि नहीं है? कितने लोगों की कामनाएं हैं? बहुत सारी। और कितने लोग ऐसे हैं जिनकी कोई कामना नहीं है, बोले एक ही कामना है बस कि मुझे कृष्ण सेवा मिल जाए, मुझे वैष्णवों की सेवा मिल जाए, मैं वैष्णवों के दासों का दास बन जाऊं। ऐसी इच्छा रखने वाले कितने लोग हैं? तो जो लोग हैं और जो सच में ऐसी भावना में कार्य करेंगे वो शांत हो सकते हैं। और जो भक्तों के बीच में भी आके कुछ चाहता है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे प्रतिष्ठा मिल जाए, मुझे पद मिल जाए, मुझे कुछ मिल जाए, मैं भी कुछ प्राप्त कर लूं, मेरी भी कुछ हो जाए, तो वो व्यक्ति कभी शांत नहीं हो सकता। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे भगवान हैं जो कि हम पर कृपा करने आए हैं भक्त रूप में। चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में नहीं जानते लोग, बहुत कम लोग जानते हैं, जबकि वेदों में पुराणों में इसका स्पष्ट वर्णन है। चैतन्य उपनिषद, कई बार लोग पुराणों को नहीं मानते, कहते वेद सत्य हैं, वेद को हम मानेंगे। अथर्ववेद में चैतन्य उपनिषद है जिसमें 19 श्लोक हैं जिनमें वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं साक्षात भगवान है। लेकिन उन्हें हर कोई नहीं जान सकता। कौन जान सकता है? जो तपस्वी है, जो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है, जो आत्म संयमी है, ऐसा व्यक्ति भगवान को जानने और समझने की क्षमता रख सकता है। वो नहीं जो दिन रात भोगों का, विषयों का, दूसरों की निंदा का और अपने गुणगान में लगा रहता हो, ऐसा व्यक्ति कभी चैतन्य महाप्रभु को नहीं समझ सकता। तो चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने कई ऐसी लीलाएं करी 500 साल पहले, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। साक्षात श्री कृष्ण हम लोगों के बीच में थे। 500 साल पहले इस धराधाम पर अनंत ब्रह्मांडों के एकमात्र मालिक भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के भाव में, भक्त रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धराधाम पे थे, और उन्होंने यहाँ अपनी लीलाएं प्रदर्शित करी। हालांकि जब कोई भगवान के रूप में आता है या कोई संत होता है तो लोग चाहते हैं कुछ चमत्कार करो तब मानेंगे। भारत में तो खास करके जब तक कुछ चमत्कार नहीं देखेंगे तो मानते नहीं कि ये कोई अच्छे संत हैं, क्योंकि उन्हें जादूगर चाहिए, जादू चाहिए। उन्हें ज्ञान से मतलब नहीं है, शिक्षा से मतलब नहीं है, आध्यात्मिक शिक्षा नहीं लेना चाहते, वो केवल चमत्कार देखना चाहते हैं। तो महाप्रभु ने कई ऐसी लीलाएं भी करी उन लोगों को दिखाने के लिए
कि चमत्कार से ही तुम्हें मानना है तो चमत्कार से ही मान जाओ, मैं ही साक्षात परब्रह्म परम भगवान हूँ, मैं भक्त रूप में आया हूँ। श्रीवास आंगन में भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे और उस समय भक्तों ने इच्छा करी, आम का सीजन नहीं था, भक्तों ने कहा मुझे आम खाना है। महाप्रभु ने कहा गुठली लाओ, और भक्तों ने गुठली दी और महाप्रभु ने देखते देखते उसको जमीन में बो दिया और देखते देखते उसके अंदर अंकुरित हुआ बीज, छोटा पौधा, और पौधा देखते ही देखते बड़ा वृक्ष बन गया और बड़े सुस्वादिष्ट आम लग गए और उन आमों को तोड़ करके भक्तों को प्रसाद खिलाया गया, भोग लगा करके। तुरंत देखते देखते ढेरों ऐसी लीलाएं करी। एक बार चैतन्य महाप्रभु को चोर बचपन बाल्यावस्था में जगन्नाथ मिश्र जी के घर से उठा ले गए और चोर उनको उठा के ले गए। महाप्रभु ने कोई भय नहीं, कोई टेंशन नहीं, आराम से उसके कंधे पे बैठे और आनंद ले रहे हैं और उसको भ्रमित कर दिया। वो इधर उधर भटकते हुए आया और वापस में घूम करके जगन्नाथ मिश्र के घर में फिर घुस गया। उसने देखा अरे यहीं से तो चुराया था बच्चा, मैं तो यहाँ फिर आ गया हूँ, अभी मैं पकड़ा जाऊंगा, लोग मारेंगे। महाप्रभु को छोड़ा और चला गया। महाप्रभु बाल्य लीला करते हैं अपने घर में, जगन्नाथ मिश्र के घर में संत आते हैं, वो भगवान को बिना भोग लगाए प्रसाद नहीं पाते, वो भोग बनाते हैं और भोग लगाने चलते हैं तो महाप्रभु जाकर के क्या करते हैं, भोग खा लेते हैं। अब संत को लगता है बालक ने भोग जूठा कर दिया, अभी वो फिर सब बर्तन धुलते हैं और फिर से प्रसाद बनाया जाता है और अब की बार बोला जाता है भाई जगन्नाथ जिसको बच्चे का थोड़ा ध्यान रखो, गौरांग का, ये जूठा कर देता है। तो सची माता क्या करती हैं, उनको एक कमरे में बंद कर देती हैं और उधर जाकर के काफी रात हो जाती है। वो ब्राह्मण बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आज भगवान की इच्छा है भूखे रह लेते हैं। लेकिन जगन्नाथ मिश्र बोलते हैं, सची माता बोलती हैं कि नहीं नहीं, मेरे घर में कोई भक्त आया है, वैष्णव आया, भूखा कैसे रह सकता है, आप ये सब लीजिए। और उन्हें पुनः भोजन, पहले के समय में भक्त लोग जो सन्यासी होते थे वो अपने हाथों से ही बना के खाते थे, किसी के हाथों का भोजन नहीं करते थे। तो उनको सारा सामग्री फिर दिया और रात हो गया था तो जगन्नाथ मिश्र जी ने सबको सामग्री दे करके और सब लोग सोने चले गए। उधर फिर उन्होंने प्रसाद बना करके भोग लगाने चले तो महाप्रभु फिर पहुंच गए और फिर खाने लगे। तो फिर जब प्रसाद पाया तो फिर महाप्रभु ने फिर बोला कि जब तुम मुझे बुला रहे हो तो मैं यहाँ प्रसाद, उनको दर्शन कराया अपने चतुर्भुज रूप का, श्याम सुंदर रूप का। तो कहने का मतलब है चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, ढेरों लीलाएं की हैं उन्होंने, लेकिन उनको समझने के लिए हम बद्ध जीवों की स्थिति नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा पहले कम से कोई 1000 बार गीता पढ़े, यानी गीता को समझ ले, आध्यात्मिक जीवन की एबीसीडी है। इसीलिए अभी हम गीता सिखा रहे हैं सबको, गीता पहले समझ ले और जब वो गीता समझ लेगा, गीता को आत्मसात कर लेगा, तब अधिकारी बनेगा भागवत पढ़ने का। और जब भागवत को 100 बार पढ़ ले, भागवत को समझ ले अच्छी तरह, तब समर्पित हो जाए, जान जाए, उसके तत्व को ग्रहण कर ले, तब अधिकारी बनेगा चैतन्य चरितामृत को पढ़ने का। तो ऐसा आध्यात्मिक जीवन का पीएचडी है, क्योंकि इससे कृष्ण प्रेम की चर्चा है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर कोई चाहता है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना तो उसे पीएचडी करना ही होगा, उसको चैतन्य चरितामृत का रसास्वादन करना होगा। लेकिन हम लोगों की स्थिति यह है कि हम गीता भी नहीं पढ़ते। ईमानदारी बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रोज नियमित गीता पढ़ते हैं? हाथ खड़ा करें। देखो क्या क्या स्थिति है, रोज नहीं पढ़ते तो पढ़ोगे नहीं तो कुछ समझोगे नहीं, समझोगे नहीं तो बढ़ोगे नहीं। पढ़ेगा इंडिया तो क्या पढ़ेगा इंडिया? आध्यात्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक चेतना, भगवत गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत जब पढ़ेगा तब आध्यात्मिक चेतना में बढ़ेगा इंडिया। जब आध्यात्मिक ज्ञान लेगा इंडिया तो आध्यात्मिक चेतना में उन्नति करेगा इंडिया। तो हम सब लोगों का प्रयास होना चाहिए कि हम भगवत गीता को बहुत गंभीरता पूर्वक पढ़ें और इसको हम सिखा रहे हैं ऑनलाइन निःशुल्क। पुस्तक खरीदनी पड़ेगी, आप लोग ले सकते हो। भगवत गीता यथारूप प्रभुपाद जी ने इतनी सुंदर टीका दी है और उसको हर संडे ऑनलाइन माध्यम से सिखाया जा रहा है 9:30 से 10:30। और ये क्लासेस निःशुल्क हैं, लेकिन लोग नहीं सीखना चाहते। क्या किया जाए? यूट्यूब और ग्रुप पर है। जो लोग सीखना चाहते हैं, आप में से कितने लोग गीता सीखना चाहते हैं? ईमानदारी बताओ, सच में सीखना चाहते हो? तो जो सीखना चाहते हैं लोग वो सब इधर आ जाए। श्रील प्रभुपाद की, गुरु महाराज की, समस्त भक्त वृंद की।